नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का पहला अध्याय जो है हमारा प्रकाश। इसके अंदर क्या है हमारा परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। तो अब पहली चीज है हमारी प्रकाश। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदना देती है या हमारी आंखों को क्या करती है? देखने की संवेदना देती है। और दूसरी परिभाषा क्या है इसकी कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके कारण हम कोई वस्तु देख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, रात के समय में अगर यही वस्तु रखी गई है, हम सपोज करते हैं कोई व्यक्ति है, अगर ये रात के समय आ रहा है तो हमको ये नहीं दिखाई देगा। अगर इस पर प्रकाश पड़ेगा, कोई भी लाइट अगर इस पर पड़ेगी तो क्या होगा? यह प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाएगा। चारों दिशाओं में जब ये फैल जाएगा तो हमारे नेत्र पे क्या होगा? इस प्रकाश का परावर्तन होगा, जिसके कारण हमें ये वस्तु दिखाई देगी। प्रकाश के कारण हम वस्तु में क्या क्या देख सकते हैं? उसका आकार देख सकते हैं, उसका रंग देख सकते हैं और वह किस प्रकार का है यह भी हम देख सकते हैं। तो प्रकाश का यह कारण होता है, मतलब यह परिभाषा है प्रकाश की। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी क्या चीज है? प्रदीप्त। मतलब प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और अदीप्त। इनको प्रदीप्त और अप्रदीप्त भी कहते हैं। पहला है हमारा प्रदीप्त, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। प्रदीप्त क्या होता है? जिन वस्तुओं के या किसी भी वस्तु के पास अगर उसका खुद का प्रकाश है तो वही क्या हो जाएगा हमारा? प्रदीप्त। मतलब जिस भी मैटर के पास, द्रव्य के पास अगर उसका खुद का प्रकाश है तो वह क्या हो जाएगा हमारा? प्रदीप्त। जैसे हमारा हो गया सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, इनके पास क्या है? खुद का प्रकाश है, तो यही क्या कहलाएगी? हमारी प्रदीप्त। दूसरा क्या है? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वह वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे हमारी हो गई चंद्रमा। चंद्रमा के पास उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो वह क्या करती है? वह रात के समय चंद्रमा क्या करता है? वह मतलब दिन के समय सूर्य की रोशनी इकट्ठा करता है और रात में वही परावर्तन के कारण हमें रात में वह चमकता हुआ प्रतीत होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या होगा? हमेशा सरल रेखा में गति करता है। अब दूसरा है यह तरंग दैर्घ्य के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? तरंग दैर्घ्य के रूप में चलता है। इसके बाद है प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये मात्रक है किसका? चाल का। ठीक, इसके बाद है हमारा अगर पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गुजरता है, जैसे पारदर्शी माध्यम क्या हो गया? कांच, जल, तो इनसे क्या होगा? प्रकाश आर पार गुजरेगा। एवं अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता है। अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरेगा। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, अगर हम टॉर्च जलाएं तो आर पार हमको नहीं दिखाई देगा। अगर वहीं पर कांच हो तो हम अगर टॉर्च जलाएंगे तो आर पार दिखाई देगा। इसके बाद है चमकदार वस्तुओं से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखिए परावर्तन क्या होता है? अगर प्रकाश आ रहा है और किसी भी वस्तु पर पड़ रहा है, अगर वह उसी दिशा में वापस लौट जाए, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है? अगर प्रकाश पड़ता है किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में, वह क्या हो? वह मतलब अंदर ही आगे और चला जाए तो उसको हम अपवर्तन कहते हैं। अब तो यही कह रहा है वो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है और अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है, और चमकदार वस्तुओं से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब कोई भी चमकदार वस्तु है, जैसे हम क्या होता है कभी कभी मजाक में एक घड़ी का शीशा या
कांच किसी के चेहरे पर चमकाते हैं तो वही क्या होता है, हमारा परावर्तन होता है। इसके बाद है यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है कि उसकी जो दिशा है वो थोड़ी सी विचलित हो जाती है, तो वही हमारा अपवर्तन होता है। इसके बाद है प्रकाश अदृश्य होता है मगर इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश जो है वो अदृश्य है मगर इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब ये मत कहिएगा आप लोग कि हमको प्रकाश दिखाई देता है, नहीं, प्रकाश अदृश्य होता है, वह हमें दिखाई नहीं देता है मगर उसकी उपस्थिति में क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर, ये हमारा कोई माध्यम है, मान लीजिए यहाँ पर कांच रखा हुआ है, इसको क्या हुआ है, नीचे से पॉलिश कर दिया गया है, सिल्वर कलर की पॉलिश लगा दी जाती है। कांच जो हम नॉर्मली जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं यहाँ पर रखा हुआ है। अब क्या होगा कि माध्यम से टकराकर यह माध्यम पे टकरा रही है और वापस उसी माध्यम में लौटने को ही हम क्या कहते हैं, वापस उसी माध्यम में क्या हुई, प्रकाश लौट गई। इसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन में देख लेते हैं होता क्या क्या है कि आपतित किरण, जो प्रकाश इस माध्यम पर आकर गिरता है वह आपतित किरण हो जाती है और जो पुनः उसी मार्ग में वापस चला जाता है वह हमारी परावर्तित किरण हो जाती है। और जहां पर ये गिरता है, जिस बिंदु पर प्रकाश गिरता है वह हमारा आपतन बिंदु होता है और इसी आपतन बिंदु के लंबवत अगर हम कोई रेखा खींच दे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब। ठीक, अब हम आगे आते हैं कि किसी प्रकाश का परावर्तन उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है। अब कोई भी परावर्तन होगा तो वह किस पर निर्भर करेगा, इसके पृष्ठ पर। पृष्ठ पर कैसे निर्भर करता है, यदि चिकने पृष्ठ से, मान लीजिए ये हमारा बिल्कुल चिकना पृष्ठ है, जिस दिशा में आया उसी दिशा में चला गया, ठीक है ना। अगर कोई भी, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा कोई पृष्ठ है, ये चिकना है, जहां भी प्रकाश गिरेगा उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, तो यह हमारा क्या होता है, नियमित परावर्तन। हमारा पृष्ठ कैसा है, बिल्कुल चिकना। अगर यही पृष्ठ खुरदुरा होगा, अगर यही पृष्ठ मान लीजिए खुरदुरा है, ये पृष्ठ हमारा खुरदुरा है, तो इसमें क्या होगा, प्रकाश का विचलित होगा, ठीक है ना। कोई हम जरूरी नहीं है कि प्रकाश जिधर से जाए उधर ही वापस जाए, मगर क्या होगा, जा तो उसी माध्यम में रही है मगर क्या है कि विचलित हो जा रही है प्रकाश। तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं, विचलित परावर्तन कहलाता है। अगर यदि खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तन होता है तो क्या कहलाएगा, विचलित परावर्तन। अब इसके आगे क्या है हमारा, विवर्तन। इसके आगे हमारा है विवर्तन।